हेलो गाइस, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ आर डी चौधरी। आज अपन बात करेंगे नॉरसेट एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम शिफ्ट सेकंड के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले अपन ने शिफ्ट सेकंड के 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, ये पार्ट 4 है। और इसके अलावा शिफ्ट फर्स्ट के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपन सभी शिफ्ट के सभी पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पर शिफ्ट के 150 से क्रॉस क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यार ये सारा पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर है। इसके लिए यदि कोई ऑप्शंस इसमें मैच नहीं होता है तो उसके लिए कमेंट में सभी लोग सर ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अरे भाई, मेमोरी बेस्ड पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। इसके अंदर मैंने जितना हो सकता है उतना सारा कलेक्शन करके इस तरह से कोशिश की है कि क्वेश्चंस भी सेम हो सके जितने सारे ऑप्शंस जो आए थे वो ही हो। बट यदि कहीं से भी किसी को याद नहीं रहा है तो वहां पे उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो वहां पे एडजस्ट किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन पिछले 3 वीडियो के अंदर 75 क्वेश्चन विथ ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना पार्ट 4 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर देखते वन बाय वन। सबसे पहले देखते क्वेश्चन नंबर 76। इमेज इन आइडेंटिफाई यूज ऑफ व्हाइट कलर पाइपलाइन। फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ था। ये सेम डायग्राम नहीं था, वो एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंट था। बट इसी तरीके से जो सक्शन वैक्यूम की और व्हाइट लाइन, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, इसी तरीके से लाइंस थी वहां पे। और शायद वो ओटी का डायग्राम था। बट उसमें पूछा गया था कि उस क्वेश्चन का मीन्स ये था कि उसके अंदर जो व्हाइट लाइन है वो किस चीज की लाइन है। तो ऑप्शन ए सक्शन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, जो व्हाइट लाइन है ये ऑक्सीजन की लाइन होती है। ओके फ्रेंड्स, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लाइन होती है, उसको अपन व्हाइट लाइन से शो करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसका आंसर हो गया, आंसर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी गिवन बाय। ऑप्शन ए हिल्डेगार्ड पेप्लाउ, ऑप्शन बी वर्जीनिया हेंडरसन, ऑप्शन सी डोरथिया ओराम, ऑप्शन डी डोरोथे जॉनसन। ये वैसे काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। यही ऑप्शंस थे क्वेश्चन के अंदर। तो उसमें पूछा गया था सेल्फ केयर डेफिसिट जो थ्योरी है वो किसने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डोरथिया ओराम ने सेल्फ केयर डेफिसिट की थ्योरी दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। नेजोगैस्ट्रिक सक्शन कोज विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। अपन एनजी ट्यूब से यदि किसी पेशेंट को सक्शन कर रहे हैं तो उस दौरान वहां पे कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। तो फ्रेंड्स, जब अपन एनजी ट्यूब से सक्शन कर रहे होते तो वहां पे एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है अंदर। यदि एसिड की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो वहां पे मेटाबॉलिक एल्कालोसिस कोज होता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि सक्शन के साथ जो एसिड होती है वहां पे वो बाहर निकल जाती है, इसलिए वहां पे एसिड कम हो जाएगा तो पीएच भी कम होगा और उसी कारण से वहां पे मेटाबॉलिक एल्कालोसिस कोज होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। वेस्कुलर रिपेयर डन बाय विच टाइप ऑफ सुचर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सिल्क सुचर, ऑप्शन बी पॉलिस्टर सुचर, ऑप्शन सी मोनोफिलामेंट सुचर, ऑप्शन डी इथिबोन्ड सुचर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो मोनोफिलामेंट सुचर होते हैं उनसे वेस्कुलर रिपेयर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80। इसी तरीके से सेम डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर और पूछा गया था कि आइडेंटिफाई इमेज टू गिव आंसर, यानी इस आइडेंटिफाई करना था अपने को इमेज को। तो ये क्या है, ये वैसे फीडिंग ट्यूब है, फीडिंग बैग है। ऑप्शन ए फीडिंग बैग, ऑप्शन बी टीपीएन बैग, ऑप्शन सी आईवी बैग, ऑप्शन डी यूरिन बैग। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये फीडिंग बैग है। यानी राइस ट्यूब से, यानी एक तो एनजी ट्यूब से या फिर जेजुनोस्टोमी ट्यूब, कोई भी जैसे उसको फीड कर रहा होता है तो इससे कंटिन्यूअसली फीडिंग देने के लिए इस बैग को यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 81। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, चूज विच ऑफ देज इज नेट ऑफ क्यूब। एक क्यूब का
नेट यदि उसको अपन खोलते हैं तो किस तरीके से दिखाई देगा। ऑप्शन ए बी सी डी इसी तरीके से डायग्राम दिया हुआ था और उसके अंदर पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसी तरीके से डायग्राम दिया हुआ था बट उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या था वो एग्जैक्ट नहीं पता है। बट जो यहाँ पे ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए गए सेम ऑप्शन थे वहां पे। तो चूज विच ऑफ देज इज नेट ऑफ क्यूब, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 82, पेशेंट रिसीविंग मैनिटोल ड्रग, विच इज द रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट विथ मैनिटोल। एक पेशेंट है जिसको मैनिटोल ड्रग दी जा रही है, तो उस दौरान नर्सिंग रोल क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या रहेगा मैनिटोल के साथ। ऑप्शन ए मॉनिटर थेराप्यूटिक वैल्यू, ऑप्शन बी मॉनिटर यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी पेशेंट सेफ्टी, ऑप्शन डी डाइट मैनेजमेंट। जब फ्रेंड्स किसी पेशेंट को मैनिटोल दे रहे होते तो उस दौरान यूरिन आउटपुट मेजर करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्स का, बिकॉज जो मैनिटोल है वो एक तरह से ऑस्मोटिक डायरेटिक ड्रग है जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है। तो उस दौरान जितना आउटपुट आता है उसके अकॉर्डिंग उसको इनटेक भी देना पड़ता है और उसको मेजर करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 83, आशा इन ए स्टैंड फॉर, जो ASHA जो आशा जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म होती है, उसमें से ए का मीन्स क्या है। ऑप्शन ए एक्रीडिटेड, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी असेसरी, ऑप्शन डी ऑटोमेटाइज्ड, यानी ऑप्शन डी होता है ऑटोमाइज्ड। तो इसके अंदर कौन सा मीनिंग है, तो आशा के अंदर ए स्टैंड्स फॉर होता है एक्रीडेटेड। ये भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि आशा की फुल मीन्स होता है ए यानी एक्रीडेटेड, एस मीन्स सोशल, एच मीन्स हेल्थ और ए मीन्स एक्टिविटीज। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पेशेंट इज गेटिंग पोटेशियम करेक्शन इन 5% डेक्सट्रोज, व्हाट ईसीजी चेंजेस विल द नर्स सी टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। एक पेशेंट है उसके अंदर पोटेशियम को करेक्शन करने के लिए, यानी हाइपोकैलेमिया है ऑलरेडी पेशेंट में, और उसके अंदर पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर पोटेशियम दिया जा रहा है विद 5% डेक्सट्रोज। तो उस दौरान नर्स को सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज का ध्यान रखना होगा कि तुरंत उसको पोटेशियम को बंद कर देना चाहिए। उस पेशेंट में क्या ऐसा चेंजेस देखने को मिलेगा कि तुरंत उसको इन्फ्यूजन को बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन ए प्रोमिनेंट यू वेव, ऑप्शन बी टेल पिक्ड टी वेव, ऑप्शन सी डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, ऑप्शन डी सेलो टी वेव। तो फ्रेंड्स अपने को यदि किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है और उस दौरान पोटेशियम ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हाइपरकैलेमिया ना हो जाए उसको, इसके लिए अपने को वहां पे ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे जो हाइपरकैलेमिया को शो करने वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन बी है। इसके अलावा ऑप्शन ए सी और डी ये हाइपरकैलेमिया के अंदर नहीं होता, ये हाइपोकैलेमिया में होता है। और जो टेल पिक्ड टी वेव है ये हाइपरकैलेमिया में शो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 85, आइडेंटिफाई इमेज टू गिव आंसर। ऑप्शन ए सक्शन प्रेशर डिटेक्टर, ऑप्शन बी HME फिल्टर, ऑप्शन सी O2 डिटेक्टर, ऑप्शन डी EtCO2 डिटेक्टर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये क्या है, ये EtCO2 डिटेक्टर है। वैसे ET ट्यूब का CO2 लेवल चेक करने के लिए, बट जो वहां पे जो डायग्राम दिया गया था वो इसी तरह का डायग्राम था और वो EtCO2 का ही डायग्राम था, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। बट वैसा डायग्राम मुझे नहीं मिल पाया है, इसीलिए उसके कंपेटिबली यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है। बट वो भी EtCO2 ही वहां पे पूछा गया था और इसके अंदर भी EtCO2 डिटेक्टर ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 86, इफ योर सिस्टर इज हाफ योर एज इन 10 ईयर शी विल बी 3/4 ऑफ योर एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी 15 ईयर, ऑप्शन डी 20 ईयर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे तो उसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इस क्वेश्चन का आंसर है वो 5 ईयर आएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 87, द एक्टिविटी नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसके अंदर इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो रिकॉर्डेड नहीं होती है। तो फ्रेंड्स पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर पल्स और ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन चेक की जाती है, जो परसेंटेज के अंदर SpO2 उसके अंदर मेजर होती है।
ऑप्शन ए पल्स, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ईसीजी चेंजेस, ऑप्शन डी SpO2 परसेंटेज। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी ईसीजी चेंजेस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर नहीं देखने को मिलते। इसके अलावा ऑक्सीजन और पल्स को अपन वहां पे मेजर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 88 रिगार्डिंग कोविड-19 विच वन इज नॉट करेक्ट। इसमें से एक्सेप्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए कोविड-19 सीवियरिटी लीड्स टू ARDS, ये ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी बिलोंग टू HIV हेपेटाइटिस कैटेगरी, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी ट्रांसमिटेड बाय एरोसोल एंड वोमिट्स, ये भी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन डी साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर एंड कफ, ये भी ठीक है क्योंकि ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कोविड-19 के साथ ये ऑप्शन बी देखने को नहीं मिलता है, यानी ये हेपेटाइटिस और HIV कैटेगरी का नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 फोलिक एसिड रिचेस्ट सोर्स, फोलिक एसिड किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन डी बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर फोलिक एसिड रिचेस्ट सोर्स होता है एक तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 ए पेशेंट इज वेरी रेस्टलेस while receiving IV fluid to treat dehydration. The IV catheter has slipped out of vein and fluid is delivered to surrounding tissue under the skin, causing swelling. Which term best describe this occurrence? Option A infiltration, option B fluid overload, option C infiltration, option D extravasation. फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक पेशेंट है वो बहुत ही रेस्टलेस हो रहा है और उसको IV फ्लूइड दिया जा रहा है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो उस दौरान जो IV कैथेटर या फिर IV कैनुला उसका जो लगा हुआ था वो वहां से स्लिप हो गया है, वेन से आउट हो गया है, बाहर निकल गया है। तो उस दौरान उसमें से जो फ्लूइड निकलेगा वो वहां के जो सराउंडिंग के जो टिश्यू होंगे स्किन के उनके अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो उस दौरान वहां पे स्विलिंग हो जाएगी। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी उसको एक टर्म के अंदर डिस्क्राइब करना है तो उसको अपन बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, यानी सराउंडिंग टिश्यू के अंदर यदि फ्लूइड चला जाता है उसके अंदर डिलीवर हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन फॉलोइंग एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि एक पेशेंट को आप वैसे तो इसके अंदर सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भी उसको बोल सकते हैं क्योंकि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट होने से पहले नर्सिंग का रोल होता है वहां पे, क्योंकि पेशेंट शिफ्ट होने से पहले उसकी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीट करनी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके अंदर कौन कौन से एक्शन करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, जिनमें से यहाँ पूछा गया कि कौन सा एक्शन वहां पे करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए चेक करेक्ट पेशेंट, वहां पे चेक करना होता है कि किस पेशेंट को अपने को शिफ्ट करना है। हो सकता है वहां पे माल प्रैक्टिस से या फिर गलती से किसी दूसरे पेशेंट को भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसको चेक करना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट सर्जिकल साइट, जिस साइट को अपने को ऑपरेट करवाना है या फिर जिस साइट पे इंसिजन लगा के ऑपरेट करना है उस साइट की केयर हुई है क्या नहीं हुई है, उस साइट का वहां पे चूज करना होता है। ऑप्शन सी चेक द ब्लड शुगर फॉर ऑल पेशेंट, यदि आप एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उस दौरान सभी पेशेंट की ब्लड शुगर का यहाँ पे कोई मींस नहीं है, तो वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पे। ऑप्शन डी इनटेक आउटपुट फॉर 24 आवर्स, इनटेक आउटपुट 24 आवर्स में आपने जो भी मेजर किया है वो उसके अंदर रिकॉर्ड करके और मेंशन करके चार्ट के अंदर और फिर ओटी में पेशेंट शिफ्ट करना होता है, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग वो आगे फ्लूइड देते हैं ओटी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 92 What is possible complication if patient complain pain, redness, tenderness and warmth on IV site? यदि इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है IV साइट पे तो उसको अपन क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी फ्लेबाइटिस, ऑप्शन सी एक्स्ट्रावेसेशन, ऑप्शन डी हेमेटोमा। तो फ्रेंड्स जहां IV साइट के ऊपर यदि पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, टेंडरनेस हो रहा है, वार्मथ हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको अपन बोलते हैं फ्लेबाइटिस। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है लिग्नोकेन डज नॉट कॉज फॉलोइंग सिम्टम। जो लिग्नोकेन ड्रग होती है
वो कौन से सिम्टम्स कोज नहीं करती है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से एक्सेप्ट अपने से पूछा है। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, तो लिग्नोकेन का साइड इफेक्ट है, हाइपोटेंशन होता है। ऑप्शन बी है रेस्टलेसनेस, तो रेस्टलेसनेस वहां पे नहीं दिखाई देती है लिग्नोकेन के साथ। इसके साथ ही साथ लिग्नोकेन ऑप्शन सी है कॉन्स्टिपेशन, तो ये भी कोज करती है। ऑप्शन डी नोजिया वोमिटिंग, ये कॉमन साइन सिम्टम है लिग्नोकेन के साथ, ये भी होता है। बट इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी लिग्नोकेन के साथ रेस्टलेसनेस नहीं दिखाई देती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 94, लेंथ ऑफ राइस ट्यूब या फिर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, जो राइस ट्यूब होती है उसकी लेंथ के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन ए 70 सेमी, ऑप्शन बी 90 सेमी, ऑप्शन सी 105 सेमी, ऑप्शन डी 140 सेमी। तो फ्रेंड्स जो राइस ट्यूब होती है उसकी अपन एवरेज लेंथ की बात करें तो वो होती है 125, यानी 125 सेमी उसकी लेंथ होती है। बट वहां यहाँ पर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन डी ज्यादा हो जाएगा और ऑप्शन बी है वो 90 बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए इसके नियर अबाउट का आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 105 सेमी इसका नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की, राइस ट्यूब की लेंथ होती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर, अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। इसमें पूछा गया है इमेज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एम्पुटेशन। फ्रेंड्स वहां पे डायग्राम के अंदर एक एम्पुटेशन का वहां पे डायग्राम दिया गया था, सेम ये डायग्राम नहीं था पर इसी तरह का डायग्राम था जिसके अंदर बिलो नी एम्पुटेटेड हुआ था पार्ट, एम्पुटेशन हुआ था और बिलो नी था वहां पे। ओके फ्रेंड्स, बट इसमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये किस तरह का एम्पुटेशन है, इस एम्पुटेशन को कौन सा एम्पुटेशन बोलेंगे, क्योंकि एम्पुटेशन कई तरह के होते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन, ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन कौन सा होता है, जो नी से अबो होता है। ओके फ्रेंड्स, नी से अबो होता है, यानी फिमोरल बोन के अंदर यदि एम्पुटेशन किया जा रहा है तो उसको ट्रांसफिमोरल एम्पुटेशन बोलते हैं, या इसको अपन अबो नी भी बोला जा सकता है। ऑप्शन बी ट्रांसटीबियल एम्पुटेशन, इसको बोला जाता है बिलो नी एम्पुटेशन, यानी ट्रांसटीबियल यानी जो टीबियल बोन है उसको एम्पुटेट किया गया है, या फिर इसको बिलो नी भी बोला जा सकता है। फिर है ऑप्शन सी, यानी नी डिसआर्टिकुलेशन, यानी जस्ट नी के ऊपर, जस्ट नी के ऊपर वहां पे एम्पुटेशन किया गया हो तो उसको बोलते हैं नी डिसआर्टिकुलेशन। ऑप्शन डी एंकल डिसआर्टिकुलेशन, एंकल डिसआर्टिकुलेशन के अंदर एंकल वाले पार्ट से वहां से उसको एम्पुटेशन किया गया होता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है इसके जस्ट नी से नीचे यानी बिलो द नी एम्पुटेशन किया गया है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ट्रांसटीबियल एम्पुटेशन यहाँ पे किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 96, द पर्पज ऑफ नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का क्या पर्पज है, किस लिए की जाती है। ऑप्शन ए रेशियो, ऑप्शन बी रेंज, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी मीन, यानी ऑप्शन सी मीन और ऑप्शन डी मीडियन। तो फ्रेंड्स जो नॉमिनल स्केल है उसका पर्पज होता है रेंज मेजर करने के लिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ग्लूट्रेल्डिहाइड इज यूज्ड वाइडली एज ए कोल्ड स्ट्रीलेंट टू डिसइंफेक्ट ए वेराइटी ऑफ हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, गिव द एग्जांपल। ऑप्शन ए फोर्सेप्स, ऑप्शन बी सीजर्स, ऑप्शन सी लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन डी पेशेंट्स बेड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी काफी बार रिपीट हुआ है, बल्कि वहां थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, जैसे एंडोस्कोप हो गया, तो एंडोस्कोप को किससे स्टरलाइज किया जाता है, इस तरह से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको ग्लूट्रेल्डिहाइड से किया जाता है। और यहाँ पे भी इसलिए ग्लूट्रेल्डिहाइड से किया जाता है क्योंकि जो एंडोस्कोप है, लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, वो सभी हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी हीट के अंदर अपन स्टरलाइज करेंगे उनको तो वहां पे वो डैमेज हो सकते हैं, इसलिए उनको स्टरलाइज करने के लिए अपन कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो ग्लूट्रेल्डिहाइड वहां पे यूज किया जाता है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, या फिर एंडोस्कोप के लिए भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एंडोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 98, द साइकेट्रिक क्लाइंट गेटिंग द एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड द क्लाइंट गेटिंग द सिम्टम्स ऑफ एजिटेशन, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, dysphoria and difficulty in sleeping, the group of this adverse effect is called as। जो ये सभी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं कौन कौन से, एजिटेशन, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, डिस्फोरिया, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग,
तो ये जो सभी एक तरह से सभी सिम्टम्स को, इन सभी एडवर्स इफेक्ट को अपन एक साथ बोले तो उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए एकास्थेसिया, ऑप्शन बी टार्डिव डिस्काइनेसिया, ऑप्शन सी सेकिनेस, ऑप्शन डी डिस्काइनेसिया। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये सभी जो सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सिम्टम्स एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट ही है, बट जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिए गए एक तरह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिए गए हैं, इन सभी को अपन एक टर्म से बोले तो वो होती है एकास्थेसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 99, फंक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इरिथ्रोपोइटिन के क्या फंक्शंस होते हैं? ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी सिंथेसिस, ऑप्शन बी आरबीसी सिंथेसिस, ऑप्शन सी प्लेटलेट सिंथेसिस, ऑप्शन डी प्लाज्मा सिंथेसिस। तो फ्रेंड्स जो इरिथ्रोपोइटिन है ये आरबीसी का सिंथेसिस कराता है बोन मैरो से। ओके फ्रेंड्स, किडनी से रिलीज होता है और आरबीसी का सिंथेसिस करवाता है बोन मैरो से। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 100। इसी तरीके से वहां पे एक डायग्राम दिया गया था और उस डायग्राम में पूछा गया था चूज द करेक्ट वन। यानी एक तरह से ये पेपर फोल्डिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बोलते हैं पेपर फोल्डिंग क्वेश्चंस। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर एक एक्स वाई एंड जेड। एक्स में बोला गया है कि डॉट डॉट लाइन दिखाया गया है कि इस तरह का एक पेपर है, इसको अपन इस तरह से फोल्ड करते। सेकेंडली फिर नीचे वाई के अंदर दिखाया गया है कि इसको अपन इस तरीके से फोल्ड करते तो एक ट्राइंगुलर शेप का बन जाता है, और उसके बाद उसके अंदर एक अपन छेद कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, या फिर वहां पे कटिंग कर देते हैं या फिर एक मार्क कर देते हैं उस पेपर के अंदर। तो उस पेपर को वापस खोलने के बाद वो पेपर किस तरह का दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह से जो यहाँ पे एक मार्क लगाया हुआ है, ये मार्क थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो क्वेश्चन में आया था वहां पे वो गोल मार्क आया था, वहां पे एक तरह से गोल था मार्क, बल्कि इसी तरीके से था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस पेपर को अपन वापस खोलेंगे फोल्ड किए हुए को, तो वो किस तरह का दिखाई देगा? इसके अंदर ऑप्शन सी है, इस तरह का दिखाई देगा। क्योंकि ये जो इस तरह की जो शेप बनी हुई है, ये शेप सब जगह 4 जगह बन जाएगी, क्योंकि 2 बार इस पेपर को अपन ने फोल्ड किया है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन सी हो गया। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। अब अपन पार्ट 5 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और फिर पार्ट 6 भी इसका बनाएंगे। पार्ट 6 के अंदर अपन 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे शिफ्ट सेकंड के, और इसी तरीके से अपन शिफ्ट फर्स्ट के भी सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनके अभी तक अपन ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं 9413722120। इसके साथ ही साथ आप हम मेल भी कर सकते हैं, आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com। इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।